नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप देखेंगे 8th क्लास मैथ्स इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट 3 प्रैक्टिस से 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 3 है एक चरांक वाले समीकरण का। तो आप देखिए, इसमें से सबसे पहले आप इसका पार्ट 3 देखेंगे, उसके आगे का प्रश्न। तो यह पार्ट 3 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आप देखेंगे छठवां प्रश्न तक आप पार्ट 2 में देख चुके हैं। अभी आप ये सातवां प्रश्न इसका देखेंगे। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये पार्ट 3 के अंतर्गत आप देखेंगे। आगे है यह सातवां प्रश्न, 12.1 प्रश्न संग्रह 12.1 का सातवां प्रश्न। तो इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हल करने के लिए सबसे पहले हम यह करेंगे कि यहां पर हमको ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम देखते हैं कि समीकरण में यक्ष को अकेले लाना है। तो यक्ष को अकेले कैसे लाएंगे? तो हम पहले, यदि भागफल वाली कोई संख्या है, जैसे 2 है, तो 2 यहाँ पर भागफल है, नीचे है। तो 2 भागफल है, तो सबसे पहले हम भागफल वाली संख्या को हटाएंगे, चाहे बाईं तरफ हो चाहे दाहिनी तरफ हो। तो सबसे पहले हम 2 को हटाएंगे। 2 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 से हम इधर भी मल्टीप्लिकेशन, 2 से इधर, 2 से इधर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। फिर इसके बाद उसके आगे का भाग हम हल करेंगे। तो अब आप देखिए हम कैसे 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके आगे के भाग के लिए। तो यहाँ पर 13 यक्स मल्टीप्लिकेशन 2 -5 या 5 मल्टीप्लिकेशन 2, फिर 3/2 इक्वेशन राइट हैंड साइड का, दाहिनी तरफ का हम लेंगे। 3/2 गुणे मल्टीप्लिकेशन 2 का। अब हमने सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन 2 से किया यह बात, और इसके बाद 5 में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर दाहिनी तरफ 3/2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। अब क्या आया? इधर आया 13 है और इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आएगा 26 यक्स -5 2 10 इक्वल टू। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन इधर से इस तरफ से इस तरफ कट जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है इधर भाग है, तो दोनों कट गए, बचा क्या? 3। अब ये जो है नीचे का 2 हट गया। अब हम जैसे पहले इक्वेशन करते थे, पहले ये ऋण वाले को उधर लेके जाएंगे सबसे पहले। अब देखिए आप 26 यक्स, अब हम इसको ऋण वाले को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तो ऋण वाले को हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो ऋण माइनस वाले को यहाँ दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो यह धन 10 हो जाएगा। इधर ऋण 10 है तो उधर क्या होगा? धन 10। तो इस क्रम से हम, इधर ऋण रहेगा तो उधर धन, तो इस क्रम से हम उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो पहले इधर का हम 3 लिख लेते हैं, बराबर 3। अब ऋण 10 है तो इधर जाएगा धन 10। ये देखिए धन 10 हो गया है। अब देखिए ये कितना हुआ? 26 यक्स बराबर, ये जुड़ गया, 3 और 10 जुड़ गया तो 13 आया। अब आप देखिए 26 का इधर गुणा है यक्ष के साथ, 26 का यक्ष के साथ गुणा है, तो
दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग होगा। भाग का मतलब बटे में यह होगा। यक्ष बराबर 13/26। ये जो है नीचे, इधर गुणा है तो इधर नीचे आएगा। तो ये हो गया 13/26। अभी अब देखिए, ऊपर वाले में तो नीचे से भाग नहीं जाएगा, लेकिन एक कटेगा। 13 दूनी 26, 13 × 1 = 13, 13 दूनी 26। नीचे 2 आया, ऊपर 1 आया। अब यक्ष का मान हो जाएगा यक्ष बराबर 1/2। यक्ष की यह वैल्यू आ गई, यक्ष बराबर 1/2। इस प्रकार से हम समीकरण को हल करते जाएंगे। अब ये देखिए, इसमें आप देखिए, इसमें यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट लगा है, और इधर भी ब्रैकेट है, उसके बाहर 3 है। तो ऐसा ब्रैकेट लगा के उसके बाहर 3 है, तो इसका मतलब यह होता है कि 3 का जैसे a+b, ये ऐसा ब्रैकेट लगा है, तो 3 का मतलब है कि 3 का a के साथ गुणा होगा और 3 का b के साथ गुणा होगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर 3 का y के साथ, 3 का 8 के साथ, दोनों के साथ क्रमशः गुणा होगा। तो हम गुणा करते हैं। तो वैसे ही 10 का y के साथ और 10 का ऋण 4 के साथ गुणा होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे मान को y की तरफ लेके जाते हैं, अकेले की तरफ लेके जाएंगे। हल करने के लिए हमें दोनों तरफ से हल करना पड़ेगा। इस प्रकार से अब आप देखिए, ध्यान से आप थोड़ा समझिए बस। अब 3 का गुणा y के साथ, यहां से तो 3 × y धन, ये बीच का धन। आप 3 का गुणा 8 के साथ, ये 3 × 8। अब ये बराबर का चिन्ह, बराबर 10 का गुणा y, क्योंकि दोनों के साथ होगा, ऐसा नहीं अकेले। 10 का गुणा y के साथ, 10 × y। अब इधर फिर 10 का गुणा ऋण 4 के साथ, तो ऋण 10 × 4 = 40। अब ये तो अलग है, इसका हम नहीं करेंगे। धन 8, हमने धन 8 कर दिया। तो 3 का गुणा y के साथ, गुणा कहिए 3 का y के साथ, तो 3y। हमारा मान क्या आया? 3y। अब धन 3 × 8 = 24, 24 बराबर 10y - 40 धन 8। एक एक क्रम से करते जाएंगे। अब आप देखिए, a -40 धन 8, ये एक धन है एक ऋण है, तो घटेगा। बड़ी संख्या ऋण वाली है तो ऋण का चिन्ह आएगा। 3y धन 24 बराबर 10y। अब ये घटेगा तो बड़ी संख्या ऋण, 40 में से 8 घटाएंगे 32, ये 32। अब आते, अब हम y वाला इस तरफ लाएंगे और अंकों वाला दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तो 3y ऋण, इसको हम उधर लाए तो इधर धन y है तो इधर ऋण y, 10y बराबर ऋण 32, और ये भी ऋण धन है तो उधर जाएगा तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 24। ये अब ये घटेगा ऋण 7y, क्योंकि एक धन है एक ऋण है, तो घटेगा। बड़ी संख्या ऋण वाली है तो ऋण का चिन्ह आएगा, ऋण 7y बराबर, ये जुड़ेगा 4 2 6 3 2 5, और दोनों ऋण है तो ये मान आया।
अब इधर हम लिखते हैं, ठीक है। तो आया मान क्या, ऋण 7y बराबर ऋण 56। ये हमने मान लिया, उधर ले जाके हमने ये मान, ऋण 7y बराबर ऋण 56। तो y बराबर ऋण 56। अब इधर ऋण 7 का गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग होगा, ऋण 7। दोनों ऋण ऋण है इसलिए धन हो जाएगा, धन मान हो जाएगा। 7 8 56, 8 आया। अब y बराबर 8। यह धन मान हम लिखते नहीं, केवल हम ऐसे ही लिख देते क्योंकि ये धन माना जाएगा। तो ये हो गया y बराबर 8। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह इसमें देखिए, देखने पर ये गणित का है प्रश्न। इसको 1 2 बार 3 बार आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा, अपने मन से हल करना भी पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिर्यक गुणा होगा। अब कैसे तिर्यक गुणा होगा, आप देखिए, इसका 7 का इसके साथ होगा, ऐसा तिर्यक मतलब। और 5 का यक्ष ऋण 5 के साथ, इसके साथ, इसको तिर्यक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको कहेंगे। तो आप देखिए, पहले हम गुणा करते हैं, कैसे करेंगे गुणा, ये बात आप देख लीजिए। यहां पर 7 जैसे लिखेंगे, ये 7 ब्रैकेट में यक्ष ऋण 9, यक्ष ऋण 9 बराबर, ये 5 का 5 लिखेंगे, फिर 5 का हम यक्ष ऋण 5 के साथ, तो यक्ष ऋण 5। अब ये सवाल हो गया हमारा 8वें सवाल की तरह, जैसा आपको अभी इसके पहले किए। तो 7 का गुणा यक्ष के साथ, 7 का गुणा 9 के साथ, 5 का गुणा यक्ष के साथ, 5 का गुणा ऋण 5 के साथ, 7 गुणे यक्ष, ये हो गया। फिर ऋण 9 गुणे 7 बराबर 5 का गुणा यक्ष के साथ, 5 गुणे यक्ष, और ऋण 5 का गुणा 5 के साथ, जैसा ये आपने किया। अब मान रखेंगे, 7 यक्ष ऋण 963, 9 7 जा 63 बराबर, अब ये 5 यक्ष लिखेंगे, ये 5 का यक्ष का गुणा 5 यक्ष, और 5 का 5 से गुणा होगा तो ऋण 25। अब इधर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। पक्षांतर करने के लिए यक्ष वाला बाईं तरफ, यक्ष वाला टर्म बाईं तरफ लाएंगे और अंकों वाला टर्म दाहिनी तरफ ले जाएंगे। अब आप देखिए, लेकिन दाहिनी तरफ जो रहेगा वो वैसे ही रहेगा, और बाईं तरफ जो रहेगा वैसे। तो बाईं तरफ 7 यक्ष है, तो पहले इसको उतार लिए। अब इधर से जाएगा 5 यक्ष, इधर से जाएगा तो ऋण 5 यक्ष, ये इधर से गया तो ऋण 5 यक्ष। अब क्या है, अब ऋण, अब इधर बराबर, बराबर ऋण 25 है, तो इसको इधर रहने देंगे, ऋण 25। और फिर ऋण 63 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन 63। अब हम पक्षांतर कर लिए, ट्रांसपोज कर लिए, हमारा ये हो टर्म हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर यक्ष, अब हम घटाएंगे, 7 यक्ष में से 5 यक्ष घटेगा तो 2 यक्ष आया, और इसमें से एक धन है एक ऋण है, तो 63 में से 25 घटेगा, ये ऐसा हम घटा सकते हैं।
13 में से 5 घटाएंगे 8, 5 में से 2 घटाएंगे 3, बड़ी संख्या धन वाली है तो धन 38 आएगा। धन 38 का मतलब 38 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 यक्ष बराबर सॉरी 38, तो यक्ष का मान आएगा 38/2, क्योंकि ये 2 का उस तरफ ले जाएंगे, इधर गुणा है तो उस तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो भाग करने पर वो इसका 19 मान आएगा। 19, तो यक्ष बराबर 19, ये हमारा सलूशन हल आया, यक्ष बराबर 19, यह हमारा हल हो गया। अब हम इसका मान आया यक्ष बराबर 19। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये जो है 7वें प्रश्न की तरह है। यहाँ पर देखिए पूरे इक्वेशन में एक भागफल का है, तो सबसे पहले भागफल हम हटाते हैं। भागफल हटाने के लिए कितने का भागफल है? 3 का। 3 का भागफल है तो 3 से पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे। इधर 3 से पूरे इक्वेशन में जितने पद है, इधर 3 से और इधर भी 3 से हम गुणा करेंगे पूरे इक्वेशन में, क्योंकि 3 का भागफल है तो पूरे इक्वेशन में 3 से गुणा कर देंगे। तो चलो गुणा करते हैं भाई, तो इक्वेशन में 3 से, तो यहाँ पर 3 गुणे, ये देखिए यहाँ ये पूरा टर्म लिखेंगे, गुणे y-4, आप कहेंगे ब्रैकेट क्यों लगा? ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये 2 टर्म है, बटे 3, धन फिर इसमें 3 से गुणा, 3 गुणे 3y बराबर, अब दाहिनी तरफ 4 में 3 से गुणा, 3 गुणे 4, ऐसा ऐसा नहीं कि हम ऐसा करते रहे। अब देखिए आप, ये गुणा इधर 3 से गुणा है, इधर 3 से भाग है, तो ये आपका कट गया। अब लिखते जाइए y-4 धन सॉरी 3 का 3 से गुणा, 3 त्रिका 9 y, 3 त्रिका 9 y माना। अब इधर क्या, 3 चौक 12, अब y वाला हम इधर ही y धन 9y, और इधर ऋण 4 है तो उधर जाएगा धन 4, 12 धन 4, इधर 12 धन 4, इधर ऋण 4 है तो उधर धन 4, तो ये जुड़ गया, ये 9 1 10, 10y बराबर 12 4 16। अब इधर 10 का y के साथ गुणा है, उधर जाएगा भाग होगा, तो 10y बराबर 16, तो y बराबर 16/10। इधर गुणा था, उधर भाग, अब ये भाग जाएगा नहीं, कटेगा, 2 8 16, 2 5 10, तो y का मान आया 8/5, y का मान आया, ये हल होगा। अब इसके बाद हम ये देखें, इसमें भी आप देखो यहाँ पर 4 से गुणा है, 4 से गुणा नहीं 4 से भाग है, तो भाग रहने पर हम गुणा करके इसको हटाते हैं, तो इधर 4 से गुणा करेंगे, इधर इधर भी 4 से गुणा करेंगे, तब हम b का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे गुणा होगा।
यहाँ पर हम ये 4 से गुणा किए, 4 गुणे, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाती है। इसका मतलब इसका अंश न्यूमरेटर पूरा ये होगा। तो हम पूरे न्यूमरेटर को लेते हैं गुणा करने के लिए इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, आप समझो कि ये हो जाएगा बी प्लस ब्रैकेट में b+1 प्लस b+2 फिर ब्रैकेट बंद। ये बात हमने लिखा, पूरा यही चीज याददान हमने लिख दिया है यहाँ से यहाँ, और 4 से गुणा किया। अब बटे 4 हो गया। अब बराबर हम दाहिनी तरफ भी 4 से गुणा करेंगे। दाहिनी तरफ मतलब 21 में 4 से गुणा, 21 में 4 से गुणा, तो 21 में 4 से, तो इधर 4 से 4 का कट गया, क्योंकि इधर भाग है इधर गुणा, तो कट गया। अब बचा क्या, इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे, b प्लस दूसरा वाला लिख देंगे b+1 प्लस b+2 बराबर इधर 4 से 4 एक का 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब यहाँ b, 1b, 2b, 3b, ये जुड़ जाएगा, तो 3b धन इधर 1 और ये 2, 2 1 3 बराबर 84। अब इधर 3b बराबर इधर धन 3 है, तो इधर जाएगा ऋण 3 होगा, दाहिनी तरफ जाएगा तो ऋण 3 होगा, 84 ऋण 3। तो ये मान आ जाएगा कितना, ये घट गया, तो 84 में से 3 81, तो 3b बराबर ये घटा, इसमें घट गया, तो 3b बराबर 81। अब b का मान हो जाएगा 81/3। अब ये मान आएगा 327। बी का मान कितना आया, क्योंकि हम 81 में भाग 3 से देंगे तो 27 आएगा। ये आपका मान आ गया। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। यह इसका हल हो गया। इस प्रकार से यह जो है प्रश्न 12.1 का प्रश्न संग्रह का दूसरा प्रश्न पूरा खत्म हुआ। तो और आप आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।